एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं गोंगसुन यही कहने लग जाता है कि ये आपकी मेहरबानी है और आपकी वजह से हम इस स्टेज पर पहुंचे, इसके लिए आपका शुक्रिया। और वहीं पर खड़ा हुआ फिर शू चैंग भी कहने लग जाता है कि फ्यूचर में कभी भी हमें कोई इंस्ट्रक्शन देनी हो तो आप हमें यहाँ पर बुला सकते हैं। ये निंग उनकी बातें सुनने के साथ उन्हें यही कहने लग जाता है कि हाँ हाँ ज़रूर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस सब में मैं कोई तुम लोगों की खास हेल्प कर सकूंगा। फिर वो उन्हें यही कहने लग जाता है कि मैंने बहुत सारा खाना खा लिया था और उसके साथ साथ काफ़ी सारा ड्रिंक भी पिया था, इसकी वजह से अब मुझे नींद आ रही है, तो ठीक है मैं फिर सोने के लिए जा रहा हूँ। और ये कहते साथ ही वो अपने रूम में चला जाता है। उनके जाने के बाद ही पीछे से डोंगफेंग आ गया था और आते साथ ही शू चैंग को और गोंग फून को ये कहने लग गया था कि कांग्रेचुलेशन। उसे देखकर वो दोनों थोड़े से हैरान हो गए थे और फिर वो उन्हें ये कहने लग जाता है कि तुम लोगों ने अपने कल्टीवेशन लेवल को काफ़ी हद तक इनक्रीज कर लिया है, तो मुझे बताना नहीं पसंद करोगे कि आखिर तुमने किस मेथड का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से तुम लोग इतना जल्दी कल्टीवेट कर पाए। लिटिल बैगर को भी वो उन्हीं के साथ खड़ा हुआ था, तो वो उन्हें ये कहना लग जाता है कि ज़रा धीमे से बोलो, अपनी आवाज़ को थोड़ा सा नीचे कर लो। तुम लोगों को पता है ना कि मास्टर सोने के लिए गए हुए हैं, तो मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों के शोर की वजह से वो जाग जाएं। गोंगसुन सुनने के साथ ही दोंग को कहता है कि तुम्हें जब वो जाग जाएंगे तो फिर तुम्हारी मुलाकात उससे करवा देंगे। और शू चैंग भी कहने लग जाता है कि तब तक हमें आराम से बात करना होगी, जिस पर कहता है कि ठीक है, ये तो अच्छा हो गया। ये निंग अपने रूम में आराम से मजे से सो रहा था और खराटे ले रहा था, जैसे उसे किसी की कोई परवाह ही नहीं थी। अब बाहर खड़े हुए लोग चुप करके खड़े थे कि तभी उन्हें साइड पर शोर की आवाज़ सुनाई देती है। इसे सुनने के साथ ही दोंग यही कहने लग जाता है कि लगता है कि त्यांग जोंग को कुछ हुआ है, मुझे वहीं से ये आवाज़ आ रही है। वो इसी के बारे में बाकी मास्टर से बात कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक लाइटनिंग स्ट्राइक कर दिया और इस स्ट्राइक के साथ ही उसे एक डिसिपल नजर आ गया था जिसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। और वो अपने मास्टर डोंग को यही बताने लग जाता है कि जो जो हमारा दुश्मन यहाँ पर आ रहा है ना, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसके पास मिलियंस ऑफ इवल कल्टीवेटर्स हैं, तो उन्हें हरा पाना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा। और माउंटेन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने जो फार्मेशन बनाई थी, वो लोग अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ करके उसे भी बहुत जल्द डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब हमारे पास बचने का कोई चारा नहीं है। तो उसकी बातें सुनने के साथ डोंग काफ़ी हैरान हो गया था। वो यही कहने लग जाता है कि अगर हमारे सेक्ट की बात की जाए तो यहाँ पर 1 लाख से भी कम मॉन्क्स होंगे, और लेकिन जो हमारी दुश्मन की आर्मी हमारी तरफ आ रही है उसमें काफ़ी सारे कल्टीवेटर्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम उनका मुकाबला कर पाएंगे। वो शो चैंग और गोंग सुन को यही कहता है कि क्यों ना तुम लोग अपने मास्टर के पास जाओ और उससे जाकर इसके बारे में हेल्प मांगो, हो सकता है कि वो हमारी मदद करने को तैयार हो जाएं और मैं उन्हें हरा पाऊँ। शू चैंग उसे कहने लग गया था कि तुम्हें तो पता है कि हमारा मास्टर सो रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि हम लोग जाकर उसे डिस्टर्ब करें। तो इस पर दोंग उसे कहने लग गया था कि तुम्हें पता है कि लाखों लोगों की ज़िंदगी खतरे में है और तुम चाह रहे हो कि तुम्हारा मास्टर सोता रहे, हमें जाकर उसकी हेल्प लेना होगी। गोंगसुन ये सुनने के साथ उसे कहना लग गया था कि सिर्फ मिलियन ऑफ कल्टीवेटर्स ही आ रहे हैं ना, ये तो कोई ज़्यादा तादाद नहीं होती। हम नहीं चाहते कि हम मास्टर को डिस्टर्ब करें। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, शो चैंग यहाँ पर मौजूद है, तो हम दोनों तुम्हारी इसमें हेल्प करेंगे। वो अब उनसे फाइट करने के लिए वहाँ से जाने लगते हैं, तो गोंगसुन यही कहता है कि भाई तुम यहीं पर रुकना, जब मास्टर जाग जाए तो तुम उन्हें बता देना कि हम कहाँ पर गए हैं। तो इस पर भाई ये कहने लग जाती है कि ठीक है, जैसा आप कहें मास्टर। और उधर हम देख पा रहे थे कि त्यान के बाहर इवल कल्टीवेटर्स आ चुके थे और वो काफ़ी पावरफुल थे। उनके साथ फाइट करने के लिए डिसिपल्स भी तैयार हो गए थे, लेकिन इन डिसिपल्स के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो उनका मुकाबला कर सके। इवल कल्टीवेटर्स जो कि काफ़ी सारी तादाद में थे अपनी पावर को गैदर करते हैं, इन्हीं डिसिपल पर अटैक करके इन सभी को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। उनकी इन स्ट्रेंथ को देखने के साथ दोंग भी एक दफ़ा हैरान हो गया था। वो भी यही कहने लग जाता है कि यहाँ पर जितने भी इवल कल्टीवेटर्स आए हुए हैं, या तो ये मिडिल स्टेज कंडेंसेशन लेवल पर हैं या फिर लेट स्टेज ऑफ कंडेंसेशन लेवल पर हैं, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। गोंगसन उन सभी को देखने के साथ मुस्कुराने लग जाता है और वो ये कहने लग गया था कि दोंग, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम ऐसा समझो कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं इन सभी को संभाल लूँगा। ये मेरे लिए कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा नहीं है। फिर इतना कहते साथ ही वो अपनी पावर को कैदर करना शुरू कर देता है। उसने पर्पल एनर्जी को रिलीज किया था और इस वक्त काफ़ी डेंजरस दिखाई दे रहा था। उसके पास लोटस की पावर थी। फिर वो इसी लोटस की पावर का इस्तेमाल उन इवल कल्टीवेटर्स पर करता है, जिससे इवल कल्टीवेटर्स को काफ़ी तादाद में हराने में कामयाब हो गया था। और अपने इसी लोटस की पावर का इस्तेमाल करने के साथ ही उनमें से कुछ कल्टीवेटर्स का काम तमाम करने के साथ ही अपने साथ खड़े हुए शू चैंग को ये कहना लग जाता है कि तुम्हें मेरी ये मूव कैसी लगी, क्या तुम्हें पसंद आई।
शू चैंग उसे कहता है कि नहीं नहीं, ये कोई इतनी भी खास नहीं थी, लेकिन जो अब मैं अपनी मूव का यूज़ करने वाला हूँ, तुम तो इसे देखकर काफ़ी हैरान हो जाओगे। और बस इतना कहते साथ ही वो अपनी सवाट को वहाँ से निकालता है, हवा में उछलता है और वहाँ पर ठंडर की पावर को गैदर करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे काफ़ी सारी ठंडर की पावर की ज़रूरत थी। और जो उसने ठंडर की पावर का इस्तेमाल किया था, उसी का यूज़ वो वहाँ से भागते हुए इवल कल्टीवेटर्स के ऊपर करता है। इवल कल्टीवेटर्स इस ठंडर को नहीं संभाल पाते और वक्त के साथ साथ उनकी हालत ख़राब होती जाती है। उनके पास भी वहाँ से भागने का अच्छा मौका था, अगर अपनी जान बचानी थी तो। गोंगसू ये देखने के साथ ये कहने लग गया था कि तुम्हारा ये ट्रिक तो बहुत ही छोटा मोटा ट्रिक है, अब देखो कि मैं अपनी पावर को कैसे यूज़ करता हूँ। तो वो भी अपनी पावर की स्ट्रेंथ को बढ़ा लेता है। शो चैंग भी ये देखने के साथ अपनी थंडर की पावर को बढ़ा देता है। वो दोनों इसी तरह एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हुए अपनी पावर का यूज़ करते हुए इवल कल्टिवेटर्स को मारते रहते हैं। और वहाँ पर खड़ा हुआ तोंग ये देखकर काफ़ी हैरान हो गया था। वो ये कहने लग गया था कि इन दोनों का कल्टीवेशन लेवल तो काफ़ी हद तक इंक्रीज कर चुका है, इस लेवल तक पहुँचना तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल काम है। अब वो बातें कर ही रहे थे कि तभी उसे एक बेल सुनाई देती है, मतलब वहाँ से उसे कोई मैसेज रिसीव हुआ था। जैसे ही उस मैसेज को रीड करता है तो वो बाय ने भेजा था। बाय उसे ये कह रही थी कि आप लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, अगर इसी तरह शोर होता रहा तो हमारे मास्टर जल्दी जाग जाएंगे, और मैं नहीं चाहती कि मास्टर जाग जाएं, और तुम लोगों को भी इस बात को समझना होगा। इतना सुनने के साथ ही गोंगसुन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम फिर इस मामले को संभाल लेंगे। और वो और शू चैंग फिर उनको चुप करवाने के लिए तैयार हो गए थे। दोनों फिर अपनी पावर का यूज़ करते हैं, और वो जो इवल कल्टीवेटेड वहाँ से भाग रहे थे उनको अपनी पावर का यूज़ करते हुए पकड़ लेते हैं और उनके मुंह बंद कर देते हैं। ये सब कुछ देखने के साथ डोंग उनसे बात करना चाहता था कि तभी शू चैंग उसे चुप करवा देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अब और ज़्यादा शोर और उनके मास्टर की आँख खुल जाए। उन सभी को चुप करवाने के साथ ही फिर मास्टर गोंगसुन यही पूछते हैं कि भाई आप बताओ कि अब मास्टर की क्या कंडीशन है, क्या वो जाग रहे हैं या अभी तक सो रहे हैं। भाई उन्हें ये बताने लग जाती है कि उनकी आंख खुलने वाली थी कि तुम लोगों ने शोर बंद कर दिया, जिसकी वजह से वो दोबारा से सो गए। तो इतना सुनने के साथ ही शू चंग ये कहने लग जाता है कि शुक्र है कि वो सो गए, वरना आज हमारी खैर नहीं थी। इसके बाद वो दोनों उन ईबल कल्टीवेटर्स के पास जाते हैं और वहाँ पर जाकर उन्हें ये कहने लग गए थे कि हम सिर्फ फाइट ही कर रहे थे ना, तुम लोगों को इतना चिल्लाने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हें पता है ना तुम्हारे मास्टर सो रहे हैं, तुम लोगों ने उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश की। जिस पर वो लोग ये कहने लग जाते हैं कि वो सिर्फ सो ही रहे हैं ना, और तो कोई काम नहीं कर रहे। उन लोगों ने अब सारे कल्टीवेटर्स को वहाँ पर बंदी बना कर रख लिया था कि तभी पीछे से उन्हें एक और आवाज़ सुनाई देती है। इस आवाज़ को सुनने के साथ ही वो लोग उसी साइड पर देखने लग जाते हैं, और वहाँ पर खड़ा हुआ डोंग काफ़ी हैरान हो गया था और कहता है कि ये तो एक, असल में वहाँ पर जो लोग भी आए थे वो एक ड्रैगन पर आए थे। वो ड्रैगन कोई आम नहीं बल्कि एंशिएंट ड्रैगन था, जो देखने के साथ तो शू चैंग भी काफ़ी हैरान हो गया था। और वो वहाँ पर जो त्यान वो जोंग का एनिमी आया था, वो उसने अपने साथ दो लड़कियों को भी लेकर आया था। और ये कहने लग जाता है कि दो फैंग, तुम चाहे कितने भी बचने की कोशिश क्यों ना कर लो, फिर भी मैं तुम्हें यहाँ पर मार के ही जाऊँगा, तुम्हारे सेट को तबाह कर दूंगा। उसकी बात सुनने के साथ डोंग फैंग को काफ़ी गुस्सा आ गया था, वो वहाँ पर गुस्से में खड़ा था। उसी के साथ साथ शू चैंग और मास्टर डोंग सुन ने भी अपनी अपनी पावर का यूज़ करना शुरू कर दिया था ताकि उसका मुकाबला कर सकें। और वही बंदा उन्हें ये कहने लग जाता है कि तुम लोग तो काफ़ी डरे हुए लग रहे हो, अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ फाइट करोगे तो हार जाओगे, जो मेरा सुपीरियर तुम्हारे पास है तुम वो मुझे वापस कर दो, मैं चुप करके यहाँ से चला जाऊँगा, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। और उसने बस इतनी बात कही थी कि तभी ज़ोर से थप्पड़ आ पड़ता है, और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।